हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो हाई कोर्ट क्लर्क की रहेगी। रीजनिंग सेक्शन का हमारा आज सेकंड लेक्चर है, जो कि आपका लास्ट डिटेल लेक्चर रहेगा यूट्यूब के ऊपर। इसके बाद मैं सीधे प्रैक्टिस सेट ही अपडेट करूंगा। ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। ठीक है, ये नंबर आप लोग अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको अपने किसी भी एग्जाम के लिए कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट पेड बैच के हो या नहीं हो, फिर भी मैं आप लोगों को एक अच्छी एडवाइस दे सकता हूं अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट डाउन किसी और चीज के लिए भी कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका हाई कोर्ट का फॉर्म ऑनलाइन फिल हो जाए घर बैठे, तब भी आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम एक फॉर्म फिल करने के 100 रुपीज चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपने पास रख लीजिए, आपके काम का है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सेकंड क्लास आप लोगों की रहेगी, जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे अल्फाबेटिक सीरीज का। अल्फाबेटिक सीरीज के ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी डे बाय डे आपका कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हाई कोर्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बट इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में वो बड़े बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिए थे। बट आप हाई कोर्ट क्लर्क के साथ साथ कई और एग्जाम भी क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर एक टॉपिक मेरे पास पढ़ रहे हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक होते हैं, जो सब टॉपिक आपके होते हैं, वो मैं साथ में कंप्लीट करवा देता हूँ। तो आज हम ये वाला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट का रहेगा, बट उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको आता है AEI क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन आता है AEI क्वेश्चन मार्क यू। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें पता है सबसे पहले तो पोजीशन याद करनी है। ए से 1 है, ई से 5 है, आई 9 का मतलब 9 हुआ, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो दोनों के बीच में गैप देखो, 4 का गैप है, इधर भी 4 का गैप है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गैप, तो नेक्स्ट गैप भी आप लोगों का 4 का होगा। 4 का गैप होगा, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 13। 13 मैंने आप लोगों को कहा था कि दो अक्षर, दो अल्फाबेट ऐसे हैं जो कि 3 की वैल्यू रखते हैं अपने पास। अगर उनको इधर इस साइड में चला दें तो एक से बनता है 13 और एक से बनता है 23। 13 वाली जो वैल्यू हो वो है एम की, और 23 वाली वैल्यू है वो है डब्ल्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एम आएगा। नेक्स्ट भी सेम ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी 4 का गैप होगा, यहाँ पे भी 4 का गैप होगा, बट नेक्स्ट गैप आप लोगों को नहीं मिलेगा उस पोजीशन पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा याद रखना ये वॉवल फॉर्म होती है, जिसमें AEI O, यहाँ पे ओ आएगा, वो वाला फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला नहीं मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग इसमें हिट करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा याद रखना आप लोगों ने। कई बार बॉबल केस का क्वेश्चन आपके सामने रख देता है और हम उसको भूल जाते हैं और हम प्लस माइनस ही करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आप लोग करें, सबसे पहले आप लोग देखिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे कितने होते हैं टोटल? 26 अल्फाबेट। उन 26 अल्फाबेट में इसने कहा एक की पोजीशन 10th है, एक की पोजीशन 20 है। ठीक है, एक की पोजीशन 10 है, एक की पोजीशन 20 है। 10 पोजीशन कहाँ पे है? लेफ्ट साइड से 10। तो लेफ्ट साइड से जब भी 10 आएगा तो हमें पता है इसकी पोजीशन होगी कितनी? इसकी पोजीशन होगी जे। यहाँ पे 20 पे आएगा तो 20 वाले की पोजीशन होगी आप लोगों की टी। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो 20 लेटर है आप लोगों का लेफ्ट साइड से, उसका आप लोगों ने 10th लेटर लेफ्ट साइड से ढूंढना है। तो 10th लेटर अगर आप पीछे की तरफ चले जाएं तो वो राइट आंसर आप लोगों का जे ही आएगा। आप लोग करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन क्या होगा कि सर टी का लेफ्ट साइड कैसे इधर हो गया? हम तो ABC, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा ये है, और XYZ ये तो हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो अगर हम टी को 20 पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं तो इसकी तो आगे को जाएगी ना इस तरफ की पोजीशन। तो खड़ा करके देख लो इसको, ये होती है पोजीशन, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, इधर को जाना अपने लेफ्ट साइड इधर को, तो ये आएगा राइट आंसर ये। देखो ठीक है, इतना कंफ्यूज कभी नहीं एग्जाम में होना। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ जो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला 100% एक्यूरेसी का होता है। आपको कभी भी इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आए जिसमें लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए, और राइट और राइट आ जाए, लेफ्ट और राइट आ जाए, और राइट और लेफ्ट आ जाए,
जब भी आपको पोजीशन में वैल्यू लेफ्ट और लेफ्ट की आएगी तो हमेशा जो भी वैल्यू दी होगी उसको माइनस करना। जब भी राइट और राइट आए उसको माइनस करना, लेफ्ट और राइट आए प्लस करना, राइट और लेफ्ट आए तो उसको प्लस करना। इसने क्या कहा, लेफ्ट साइड से 10, राइट साइड से 20। तो 10 - 20 या 20 - 10, 10 होता है। अब सर ये 10 कौन सा देखना, लेफ्ट से देखना राइट से देखना, हमेशा याद रखना जब भी इस लाइन को पढ़ेंगे, इस लाइन में जो भी पहला आएगा वैल्यू, चाहे वो लेफ्ट की हो या राइट की हो, यहाँ पे लेफ्ट इसने बोला है तो इंग्लिश अल्फाबेट का जो 10th लेटर लेफ्ट में होगा वो आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर जे होगा। ठीक है, इस तरह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ना स्टार्ट किया और हमने देखा, इसने कहा एट्थ लेटर, एट्थ लेटर कहाँ से, राइट साइड से। 18th लेटर, 18 लेटर कहाँ से, राइट साइड से। दोनों ही राइट है। 18 - 8 करो तो हमारे पास आता है 10। इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट साइड से 10th लेटर क्या होता है, जे होता है, बट यहाँ पे इसने राइट साइड से बोला है, तो राइट साइड से हमारा 10th लेटर कौन सा होगा, जे का अपोजिट हो जाएगा। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, क्योंकि जेव कतरा, ऐसे भी याद करने को कहा था ना मैंने। जे क्यू, जे से जेब, क्यू से कतरा, राइट आंसर इसका क्यू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करने हैं, यहाँ तो हम बिल्कुल धीरे कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये सेकंडों में निकलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे पहले राइट है, फिर क्या है, लेफ्ट है, ऐड होंगे, 12 और 8 20 होंगे। 20 होंगे तो क्या पहला लेटर हमें लेफ्ट दिखा, तो इंग्लिश अल्फाबेट का 20th लेटर कौन सा होता है, लेफ्ट साइड से टी होता है, तो टी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखो इसने क्या कहा है, इंग्लिश अल्फाबेट में रिवर्स ऑर्डर बोल दिया इसने। इसने कहा इंग्लिश अल्फाबेट के हाफ जो होंगे अल्फाबेट उनको उल्टा लिखना है। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं टोटल, टोटल होते हैं 26, 26 का हाफ कितना होगा, 13। तो ए से लेकर एम, एन से लेकर जेड। ठीक है, तो ऐसे हम इसको डिवाइड करते हैं, पर इसने यहाँ पे कुछ उल्टा कहा है। इसने सिर्फ कहा है पहले 13 शब्द जो आपके अल्फाबेट होंगे, कौन कौन से पहले 13 होंगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। एम की पोजीशन क्या बोली इसने, 13 पोजीशन बोली है। ठीक है, जो 13 पोजीशन होते हैं 13 पोजीशन होते हैं, बट इसने कहा आपने ऐसा नहीं करना, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी 1 होगी, तो ये वाला आपका क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये फोर्थ पे आएगा, ये 5 पे आएगा, ये 6 पे आएगा, ये 7 पे आएगा, ये 8 पे आएगा, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। ठीक है, समझ आ गया सारा। फिर उसने आगे कहा 7th लेटर टू द राइट ऑफ 19th, 7th लेटर टू द, ये राइट साइड, और इधर 19th लेटर कहाँ का, लेफ्ट साइड का, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा 26th लेटर। ठीक है जी। तो 26th लेटर आपने कहाँ से देखना था, लेफ्ट साइड से देखना था, ये पूरा क्वेश्चन करने की, सॉरी राइट साइड से आप लोगों ने 20th लेटर देखना था। ठीक है, राइट साइड से बोला है क्योंकि राइट साइड है हमारे पास। तो 26th लेटर हमारे पास वहां पे कौन सा आएगा, तो राइट साइड से बोल रहा है ये, राइट साइड से। देखो अब यहाँ पे ना आप लोग कंफ्यूज कैसे हो रहे होंगे, आप लोग इसलिए कंफ्यूज होंगे कि सर राइट साइड से 20th लेटर तो यहाँ पे आके ए आता है, ए तो यहाँ पे है ही नहीं है। ठीक है, ए नहीं है तो क्या हुआ यहाँ पे, आप लोगों ने काउंटिंग, तो आप लोगों ने क्या कहा, आप लोगों ने कहा कि सर ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो गया। कैसे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो गया, 26 लेटर अगर हम अपोजिट देखें तब तो ए आता है, कैसे ए आता है। इसने कहा, आप लोग समझिए क्वेश्चन को, कि आप लोगों का जो वैल्यू है वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, जहां पे ए की पोजीशन है और यहाँ पे एम की पोजीशन है। ठीक है, तो इसने कहा एम से काउंट करना, एम क्या होगा, एक होगा, और इधर एन होता है और इधर जेड होता है। तो हम लोगों ने जैसे ही इसको इस तरफ से काउंट किया, ये आ गया 13th लेटर पे, फिर से यहाँ से वैल्यू काउंट होगी। उसने ये नहीं कहा कि इनकी, देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड साइड से जो भी वैल्यू है वो सेम एज इट इज रहेगी वास्तविक रूप में, यहाँ से काउंट होनी स्टार्ट हुई। तो जेड लेटर वैसे ही 26 पे होता है, तो राइट आंसर हमारा
जेड आएगा। इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए इसको बताया है। आप लोगों वैसे ही करना होता है, राइट और लेफ्ट। ठीक है। 7 और 19, 7 और 19 कितना होता है? 26 होता है। तो 26 लेटर हमारा अल्फाबेट में कौन सा आता है? जेड आता है, या तो जेड आता है या तो ए आता है। अब सर जेड और ए कैसे आ गया? जेड के पास अगर हम राइट साइड से काउंट करेंगे तो जेड आता है 26 पे। अगर हम सॉरी अगर हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, अगर हम इस तरफ से काउंट करेंगे तो जेड की पोजीशन आती है 26। अगर हम राइट साइड से इस तरफ से काउंट करेंगे तो जेड की पोजीशन आती है 1, और लास्ट में ए की पोजीशन आती है 26। ठीक है, बट इसने हमें राइट साइड में कहा था तो हमने इस तरफ ही किया है काउंट। तो 26 से हमारा राइट आंसर जेड आएगा। तो ये देखना, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एडवांस एसएससी मेंस में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, या बैंकिंग में पूछा जाता है। आपने भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़िए, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए, विच लेटर विल बी बिटवीन द सेवंथ लेटर टू द फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 10th लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज समझाई थी। इसने कहा दो ऐसे अल्फाबेट लेटर हैं, उन अल्फाबेट लेटर के बीच की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, ये बात कही है। जैसे मैंने आप लोगों को कल एक एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। एक फनी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, एक मूवी है शोले। जब ये मूवी आई थी उस समय तो हम पैदा नहीं हुए थे, बट ये वीडियो हमारे पास इसकी रहती है। तो उसमें एक पर्सन है अमिताभ बच्चन और एक पर्सन है धर्मेंद्र। बट इनसे भी ज्यादा अगर किसी ने हमें हंसाया था तो वो थे हमारे असरानी जी। असरानी जी इसमें होते हैं जेलर। तो आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है जेलर साहब की। जेलर साहब को जब पता चलता है कि जेल में कुछ अनहोनी घटना या कुछ भी घट रहा है, तो वो अपने साथ एक फोर्स लेके आते हैं और उस फोर्स में कहते हैं कि जो मेरे पीछे हैं, आधे इस तरफ चले जाओ, आधे इस तरफ चले जाओ, जो पीछे बचे वो मेरे साथ आओ। तो आपने देखा होगा कि उनके पीछे तो कोई बचा ही नहीं था, तो वो तो अकेले चले गए आगे को। तो हमेशा याद रखना, अगर आपने किसी को अपने पीछे चलाना है तो अगर आपने आधे इधर भेज दिए, आधे उधर भेज दिए, तो अपने पीछे अगर किसी पर्सन को चलाना है तो हमेशा आपके पास ओड वैल्यू आनी चाहिए। ओड वैल्यू किस तरह से? जैसे आपके पास 11 पर्सन होने चाहिए जिसमें एक आप अलग हैं, 12 पर्सन है टोटल, उसमें से आप एक लीडर हैं। आपने कहा 11 को कि आधे मतलब 5 इधर चले जाओ, 5 इधर चले जाओ, जो एक बचा वो मेरे पीछे आ जाओ। ये वही क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने वही चीज को अपनाना है जो मैंने आप लोगों को पीछे कहा था। इसमें क्या कहा है? इसने कहा सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सेवंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट साइड, एंड 10th लेटर फ्रॉम द राइट साइड। टोटल कितने बने आपके पास? 17th वैल्यू बनी। कितनी वैल्यू बनी आप लोगों के पास? 17 वैल्यू बनी। अब सर 17 पोजीशन तो वो आपकी क्यू आर एस बताई थी आपने, एक रानी, उसके आगे 17 18 किंग, जो भी आप लोगों को बताया था। हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने ये टेक्निक नहीं लगानी है, आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखना है। इस तरफ जो भी दे रखा है, अगर लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट, नहीं तो राइट लिखा है राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट की वैल्यू कितनी होगी सर? 7 होगी। इसकी कितनी वैल्यू होगी सर? इसकी वैल्यू होगी हमारे पास कितनी बताई है? 10th वैल्यू है ना, 7th एंड 10th, ये बताई थी आपने। ठीक है जी, 7 और 10th हमारे पास आ गई। अब सर क्या करें? अब आप लोगों ने क्या करना है? सीधी सी बात याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो आपने एक चीज याद रखनी। जैसे मैंने कहा ए की पोजीशन एक तो है लेफ्ट साइड से 1, बट अगर राइट साइड से काउंट करेंगे तो कितनी होगी? 26। इन दोनों का जोड़ कितना होगा? इन दोनों का जोड़ होगा 27। सर मैंने कहा बी, बी की एक वैल्यू लेफ्ट साइड से कितनी है? 2 है, और राइट साइड से 25, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ? 27। इसकी 3 है और इधर से 24, दोनों का जोड़ हुआ 27। कुछ समझ आया? तो हमें पता है कि हम एबीसी पढ़ना आसानी से जानते हैं, ABCDEF। बट अगर हमें कोई बोलेगा कि सर राइट साइड से ZYXWVUTSR पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा टफ हो जाता है। तो जो भी आपको वैल्यू अपोजिट में दे रखी होगी उस वैल्यू को लेना है। जैसे यहाँ पे राइट साइड की वैल्यू दे रखी है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में हमने 26 लेटर पढ़े, बट हम एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं क्योंकि
दोनों पोजीशन को काउंट करेंगे तो दोनों का टोटल आता है जो भी आता है, ठीक है। उसमें से जो राइट साइड की वैल्यू दी होगी उस वैल्यू को लेना है और उन दोनों को माइनस करना है। तो कितना हमारे पास आंसर आया? हमारे पास सर आंसर आ गया 17। ठीक है। अब हमारे पास अगर 17 आंसर आया है, तो याद रखना जो ये 17 आंसर आया राइट साइड का, तो इस 17 को और इस 7 को आपस में जोड़ना है। ठीक है सर, हमने 17 को जोड़ा और 7 को जोड़ा, तो दोनों का आंसर क्या हमारे पास आया? हमारे पास 24 आया। इस 24 का हमने हाफ करना है। जो आंसर आप लोगों के पास आएगा वो राइट आंसर होगा 12। तो मैंने कहा था जो 12 होता है, दो ही किसके पास दो लाइन होती हैं? एक एल के पास दो लाइन है, एक वी के पास एक लाइन, दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, इसके आगे दो लगाओ, इसकी पोजीशन 12, सॉरी इसकी पोजीशन 22 और एल की पोजीशन 12। कहाँ से बोल रखी थी? लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से 12 पोजीशन पे एल होता है। ठीक है, जो पहले दिया उसकी वैल्यू को उठाना। समझ आया? कुछ आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है आप लोगों ने। हमें पता है कि कोई भी पोजीशन है लेफ्ट और राइट साइड से, तो इन दोनों की वैल्यू को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो हमारा 27। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने एल को करना है, एल की पोजीशन 12 है, तो लेफ्ट साइड से एल की पोजीशन 12 हुई, तो राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या होगी? सर ये तो बिल्कुल इजी है, कैसे? 27 ले लो, 27 में से 12 लेस कर दो तो हमारे पास 15 आते हैं। ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड से एल की पोजीशन अगर 12 पता है, तो हमने यहाँ पे 12 लिखना और यहाँ पे लिखना 27। इनको करेंगे लेस, सॉरी ऐड करेंगे तब भी 27। दोनों तरफ से कर सकते हो, किसी भी तरह से करो। सर आपने कहा क्यू की पोजीशन बताओ लेफ्ट साइड से, तो सर मुझे पता है उसकी पोजीशन होती है 17। राइट साइड से कितनी होगी? सर राइट साइड से तो और आसान है, इसकी पोजीशन होती है, सॉरी राइट साइड से होती है इसकी पोजीशन 8। ठीक है, राइट साइड से इसकी पोजीशन होगी 9। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने काउंट करनी है वैल्यू, तो आप लोगों का आंसर जल्दी जल्दी से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप लोगों को आएंगे आप लोग करते जाएं, ये क्वेश्चन आसान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला जल्दी से करिए। अब आपका डाउट जल्दी क्लियर होगा जो भी मैंने आपको बताया। ओके सर, वही चीज है, दोबारा से फिर से क्वेश्चन रिवर्स वाला आ गया। तो रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप लोगों ने देखना है इसमें क्या करना है। इन इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। अब इसने कहा कि इंग्लिश अल्फाबेट आपकी अब उल्टी साइड से लिखी जाएगी। कैसे? पहले जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, इस तरह से चलना है आप लोगों ने ना। मतलब इसने कहा कि आपने राइट साइड से इशारा चलाना है। कोई दिक्कत नहीं, आप राइट से चलाओ लेफ्ट से चलाओ, हमें तो सारा कुछ आता है। सेवन्थ लेटर कहाँ से है? लेफ्ट साइड से है। नाइन्थ लेटर आपका कहाँ से है? लेफ्ट साइड से है। तो 19 और 7 को अगर हम दोनों लेस करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है? जल्दी से आंसर देना आप लोगों ने। 19 और 7 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है? तो हमारे पास कुछ वैल्यू आती है, जल्दी बताओ। ठीक है, तो हमारे पास आती है यहाँ पे 12। 12 क्या होता है सर? आपने कहा था एल के पास दो ही लाइन है तो इसके आगे 12 लगा दो। तो 12 वैल्यू किसकी होती है? एल की। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपने देखना इन्होंने कहा रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर बोला है इन्होंने। तो रिवर्स ऑर्डर लगाना है तो एल का अपोजिट क्या होता है? तो मैंने कहा था एल का अपोजिट ओ आएगा। क्यों आएगा? LOVE, हमने इससे इसको समझा था। एल का अपोजिट ओ आएगा। ठीक है, समझ नहीं आया एक बार फिर से समझाऊंगा। इसने कहा कि आप इस तरह से लिखते हो वैल्यू को ABCDEFGHIJKL। ठीक है, बट इसने कहा ऐसे नहीं लिखना, आपने राइट साइड से लिखना है। सबसे पहले जेड, फिर लिखना है वाई, फिर लिखना है एक्स, फिर लिखना है डब्ल्यू, फिर लिखना है VUTSR। ठीक है, ऐसे लिखते रहना, फिर आप बताओ कि 19 और ये वाला। तो हमने कहा ठीक है, आप इतना लंबा तो हम करेंगे नहीं, हम तो अपने तरीके से करेंगे। नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट है, तो यहाँ पे 12 आ गया। हमने लेफ्ट साइड से क्या किया?
हमने लेफ्ट साइड से ही वैल्यू को निकाला, लेफ्ट साइड से वैल्यू को निकाला तो हमारे पास एल आएगा, बट इसने रिवर्स ऑर्डर कह रखा था तो हमने एल का अपोजिट निकाला, एल का अपोजिट ओ होता है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ये भी रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 24 है आपको दे रखा, तो ये आप पहले देखो लेफ्ट है, इधर भी लेफ्ट है, तो 24 में से आप लोग 9 वैल्यू निकालोगे, जल्दी बताओ कितनी आती है। तो 24 से जब भी हम 9 वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, जल्दी बोलो। तो हमारे पास 15 आता है। तो 15 तो सर आपने सिखाया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है EJOTY वाला। तो इजोटी में यहाँ 5 का टेबल लगाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 की पोजीशन ओ है, ठीक है। तो ओ आप लोगों का जब भी आप लोगों का आता है तो अपोजिट इसने आप लोगों से कहा है, तो आप लोग देखिए क्या आंसर यहाँ पे करेंगे। तो अपोजिट आंसर इसने कहा है, तो अपोजिट में ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट आपका एल होता है। ओ का अपोजिट हमारे पास एल होता है। रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है आप लोगों का ये, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये राइट आंसर आप लोगों का एल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने अपने पास याद रखने क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आप लोगों ने समझने हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा आपके पास एक वैल्यू दे रखी है CADM और P की, CADM और P की। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इनको इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब इनकी वैल्यू को अगर हम चेंज नहीं करते हैं, तो बताओ सेम वैल्यू आप लोगों की कितने पे आ जाएगी, ठीक है। तो CADMP, इन्होंने कहा इफ ईच लेटर इन द वर्ड CADMP इज अरेंज अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली का मतलब ये होता है कि जैसे सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है, ऐसे। तो अल्फाबेट में सबसे पहले वर्ड कौन सा आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास ए, उसके बाद बी आता है, बी है नहीं, फिर आता है हमारा सी, उसके बाद आता है डी, ई हमारे पास है नहीं, आई, ठीक है, EFGHIJKLM, एम हमारे पास है, NOP, पी भी हमारे पास है। तो ये 3 वर्ड हमारे मिल गए, तो राइट आंसर हमारा 3 आएगा। इस तरह से भी इनको करने की कोशिश आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम वही वाला है जो आपको सामने दिख रहा है। इन्होंने कहा एब्सोल्यूट, ठीक है, क्या लिखा यहाँ पे, एब्सोल्यूट, AVSOLUT और E, ठीक है। तो एब्सोल्यूट लिखा है, अब इसमें क्या करना, सेम वैसे ही फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना जैसे हम लोगों ने पहले किया था। इसमें क्या करना आप लोगों ने, इसमें आप लोगों ने सेम वैसे ही करना जैसे मैंने पीछे बताया था। ABSOLUT और ई, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार पहले क्या आता है, ए आता है, फिर क्या आता है, बी आता है, CDEF नहीं आता है यहाँ पे, CDE आता है आप लोगों का, FGHIJ नहीं है, KLMNO, PQRSTTU, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इनको करते हैं, ओके, तो इसको करेंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक वैल्यू लिखी ABSOLUT और E। एब्सोल्यूट क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, ए के बाद क्या आती है वैल्यू, बी की आती है, CDE, यहाँ पे है, फिर ई लिखेंगे, फिर FGHIJKL लिखेंगे, MNO ओ लिखेंगे, PQRS लिखेंगे, टी और यू लिखेंगे। तो आप लोग कहेंगे सर ये वाली चीज तो आप हमें पढ़ा रहे हैं, अगर आप हमसे पैसे ले रहे हैं तो ये वाली चीज हमें क्यों सिखा रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा सिखाओ। ये वाली चीज तो हम अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं।
तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अपने तरीके से करेंगे जैसे मैंने कहा, और हम 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे, ठीक है। जो मैंने अभी पीछे बताया, इससे एक्यूरेसी के चांसेस कई बार कम हो जाते हैं। जैसे मैंने लिखा SOLUT और E। इसमें सर क्या हुआ, मैंने आपसे कहा हमें बचपन में क्या सिखाया गया था, हमें सिखाया गया था कि ABCDE और F, सबसे पहले यही हम बच्चे को सिखाते हैं। तो ABCDEF का तो मैंने आपको बता दिया कि हमेशा लेफ्ट साइड से ही वैल्यू उठानी, तो आप जल्दी से निकाल लेंगे। अच्छा सर, ये भी हो गया। तो इसके अलावा आपको नंबर भी तो सिखाए थे मम्मा ने, क्या सिखाया था, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो हमें आते हैं। तो मैंने नंबरिंग तो आपको पहले दिन ही सिखा दी थी कि ए की पोजीशन क्या होती है, ए की पोजीशन 1 होती है। बी की पोजीशन क्या होती है, बी की पोजीशन होती है सर 2। एस की पोजीशन क्या होती है, एस की पोजीशन तो सर भूल गए। कैसे भूले, तो मैंने कुछ चीज आप लोगों को बताई थी, क्या बताई थी, QRS। कुछ ORS की तरह नहीं दिखता है। तो क्वीन है आपकी, उसके 17, 17 क्वीन है। राजा कितने हैं, 18 हैं। सिपाही कितने हैं, 19 हैं। तो एस की वैल्यू कितनी बता दी, 19 बता दी। ओ, ओ कहाँ से सर याद करें, तो इजोटी वाला फॉर्मूला सिखाया था, EJO। ए का, ओ का मतलब 15th वैल्यू। एल, एल सर आपने कहा था इसके पास दो लाइन है, इसके आगे एक लगा दो। यू, यू सर टी के बाद आता है, टी कहाँ पे आता है, 20 पे आता है, तो ये 21 पे आ गया। टी, टी तो साथ ही चला 20। ई, ई आपका 5 पे आ गया, इजोटी वाला, ठीक है। ओके सर, ये वैल्यू तो हमें जल्दी समझ आ गई। तो अब क्या करें सर, तो नंबरिंग समझेंगे, अब इसको लिखना बंद कर देंगे, ये हमारे काम की नहीं रही है, सिर्फ हमने आंसर देखना है क्या। हमारे पास नंबर आ गए, 1 2, 3 है कहीं, 3 नहीं है, फिर इसके बाद कौन सा वैल्यू आएगी, फिर आएगी सर 5। 6 7 8 9 10 11 12, 12 भी सर आ गया। 13 14 15, 15 भी सर आ गया। 16 17 18 19, 19 भी सर आ गया। 20 भी आ गया सर, 21 भी आ गया। ऊपर कितनी वैल्यू मैच की थी सर, ऊपर एक तो ये वैल्यू मैच करा दी आपने, एक ये वैल्यू मैच करा दी, एक सर आपने ये वैल्यू मैच करा दी। यहाँ भी मैच हुई, हाँ जी यहाँ भी होगी। तो टोटल कितना आंसर बना हमारे पास सर, बना 3। तो राइट आंसर 3 आएगा आपका। आपने अब ABC का खेल बंद करना है, आप लोगों ने नंबरिंग का खेल शुरू करना है। तो फिर सर एक और क्वेश्चन करेंगे, तो एक और करो। EXECUTION। ई सर क्या था, 5 था। एक्स सर वाई से पहले आता है, तो वाई की पोजीशन अगर 25 है तो एक्स की पोजीशन तो 24 होगी। इसकी पोजीशन 5 है, सी की पोजीशन सर 3 है। यू, यू आपका टी के बाद आता है सर 21, टी इजोटी में 20 पे आता है। आई, आई का 9, नाई का 9। ओ, ओ तो सर 15 पे दे दिया। एन, एन के पास आप लोगों का कुछ ऐसा नहीं दिख रहा रोमन शब्द वाला, 4, 4, 14 दे दिया। अरे ये तो हो गया। अब सर तो सबसे छोटा कौन सा है सर, सबसे छोटा है 3। उससे बड़ा कोई दिख रहा है, 4 5, 5 दिख रहा है सर। उससे बड़ा 5 कहीं दिखा सर, फिर 5 दिखा। 6 7 8 9, 9 दिखा सर। 10 11 12 13 14, 14 दिख गया सर। 15 भी दिखा दिया सर। 16 17 18 19 20, 20 दिखा सर। 21 दिखा सर। 24 दिखा सर। आंसर देखो कहीं मैच हो रहा है, एक वैल्यू ये मैच करा दी सर आपने, और कोई वैल्यू सर मैच कर रही है आपकी, वो भी देख लो। तो इसमें राइट आंसर आपके पास सर सिर्फ एक मैच किया, एक मैच किया, बट आंसर में तो सर यहाँ पे 3, 3 से अधिक बताया है। तो आप लोगों ने क्या किया, जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को देखना है, बट मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा था कि आप लोगों को अगर एग्जीक्यूशन में पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इसको ऐसे ही करना है। समझिए यहाँ पे क्या कहा है, इसका राइट आंसर वन आएगा। आपसे कहा है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर इन द वर्ड एग्जीक्यूशन बिटवीन विच द वर्ड हैज द सेम नंबर ऑफ लेटर। इसने क्या कहा है आप लोगों से, आप लोगों ने देखना है। इंग्लिश अल्फाबेट जैसे यहाँ चलते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 5 6, कि ए से हम अगर काउंट करें तो सी के बीच में कितनी वैल्यू है, एक है।
आगे चलें तो हमारे पास ये है, आगे चलें तो हमारे पास ये है। इसने कहा कि सेम पोजीशन A B C D, इसी तरह से पोजीशन आपने रखनी है और आपने क्वेश्चन को निकालना है। अब समझेंगे आप लोग अपने आप सारा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बैंकिंग में पूछा जाता है। अगर आप लोग प्री देने जाओगे SBI PO वगैरह का या SSC मेंस का, तो आपको वहां पे ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन में सर आपने पहले ही बता दिए थे कि ई की पोजीशन 5, एक्स की पोजीशन 24, ई की पोजीशन 5, सी की पोजीशन 3, यू की पोजीशन 21, टी की पोजीशन 20, आई की पोजीशन 9, ओ की पोजीशन 15, एन की पोजीशन 14। अब सर ये कैसे देखने हमने कि ये सेम पोजीशन पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? ठीक है, इसमें ये देखना होता है। जैसे समझो, जैसे मैंने कहा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 5 से हमें कोई वैल्यू ऐसी मिली जिसकी काउंटिंग करने पे सेम नंबर आता हो, जैसे अगर हम काउंटिंग करें, नहीं आता सर। 24, 25, 26 ये वैल्यू भी खत्म यहाँ पे होगी। 5, 6, 7, 8 और 9, ई के साथ 9 मैच कर गया। ठीक है, याद रखना एक वैल्यू हमारी मैच कर गई। आगे कुछ बना? नहीं बना। 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 21, 22, 23 नहीं बना। 20, 20 नहीं बना। 9, 11, 12 कुछ नहीं बना, इधर से भी कुछ नहीं बना। अब हम 14 से स्टार्ट करें। अच्छा ये भी देखना, लेफ्ट साइड से भी इनको काउंट करना होता है जब भी इस तरह के आते हैं, राइट साइड से भी करना होता है। 14 से बड़ी वैल्यू दिख रही है सर? बहुत दिख रही है, उनको देखो। 14 से 15 हमारे पास दो पेयर बने। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना आपका। ठीक है। 20, 21 का बन गया इसके साथ, तो हमारे पास तीन पेयर आ गए। नेक्स्ट चले, 22, 23, 24 सर एक और बना दिया, तो ये तो चार बन गए। ऑप्शन में वैसे ही दे रखा है कि तीन से अधिक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना है, बट हम समझ रहे हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, 24 भी बन गया। 21, 22, 23, 24 एक और बन गया सर, पांच पेयर बन गए। 3, 4, 5, 6 नहीं बना। 5, 6, 7 टोटल बनेंगे पांच पेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपके जो पेयर बनने चाहिए वो तीन से ज्यादा बनने चाहिए, तो आपके राइट आंसर 3 से अधिक ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी SSC के एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन है स्ट्रीम, स्ट्रीम का बताएंगे। एस की पोजीशन सर क्या होती है? एस सर 19 पे आता है। टी की पोजीशन सर 20 पे आता है। ये पोजीशन आर सर 18 पे आता है। ये 5 पे आता है और ये 1 पे आता है। 19 और 20 का आगे कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। 20 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। 18 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। 5 से बड़ी वैल्यू नहीं है। एक एक दो कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। 5, 6 बड़ी वैल्यू नहीं है। 18, 19, 20 नहीं है। 20, 19 नहीं है। इसका कितने पेयर बने? इसके सर एक ही पेयर बने। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, एम भी ले सकते हैं स्ट्रीम। ये आ गया 13 पे। एस टी एक पोजीशन। UV W कहीं नहीं है। TUV W कहीं नहीं है। RST कहीं नहीं है। EFGH कहीं नहीं है। ABC कहीं नहीं है। MNOPQR नहीं है। ABC कहीं नहीं है। EFGH नहीं बनेगा। RST नहीं बनेगा। T और R नहीं बनेगा, तो एक ही पोजीशन बन रही है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए तो आप कर लेंगे, अगर नहीं पूछे गए तो किसी और एग्जाम में काम आएंगे, अदरवाइज आप किसी को सिखाएंगे तो उसके काम आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एक बैच दिया था जो कि आपका JOAIT 939, 903 और 817 का था, तो उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो मेरे पास पढ़ते थे, और मेरे पास कंप्यूटर पढ़ने के बाद उन्होंने कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद जो मैं उनको पढ़ाता था, जो मैंने नोट्स बनाए थे, वो सेम नोट्स बच्चों को जाके आगे पढ़ा देते थे, और महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमा लेते थे। ठीक है, तो इस तरह समझ लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर कोई समझा रहा है। थैंक यू सो मच। आपके साथ वीडियो में मिलेंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। एनीवन ज्वाइन टू माय कोर्स, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू।